नमस्कार दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों से रिलेटेड बहुत ही गुड न्यूज है। जो साथी काफी लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर यहां पर मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी अपडेट जानकारी पूरी मिलती रहेगी हमेशा समय समय पर। दोस्तों तो देखिए क्या है जानकारी, ट्रांसफर आपके कब हो सकते हैं, कैसे होंगे और क्या रहेगी आपकी पॉलिसी, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर खबर है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले विधानसभा सत्र के बाद में होंगे। ये यहां पर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। देखिए विशेषकर यहां पर जो हमारे ग्रेड थर्ड के साथी हैं उनके ट्रांसफर की यहां बात चल रही है। बाकी लोगों के ट्रांसफर तो खूब बम्पर स्थिति में हो चुके हैं। केवल आपके तबादलों के बारे में ही यहां पर पूरी डिटेल है और आपके तबादलों के बारे में ही सरकार पूरी तरीका से विचार विमर्श कर रही है। शिक्षा विभाग में फिर शुरू हो सकता है तबादलों का दौर। निश्चित तौर पे तबादले मतलब शुरू किए जाएंगे दोस्तों। आप अच्छे से तैयारी रखें, अपनी जो भी आपको तैयारी रखनी है वो आप पूरी तरीका से आप सुसज्जित रहें। कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में नए सेशन से पहले तबादलों का एक दौर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में सबसे ज्यादा तबादले इस बार होंगे और इससे पहले भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी इस बार तबादले हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला विधानसभा में इसका संकेत दे चुके हैं। विधानसभा में भी उन्होंने इसके संकेत दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर के अब सरकार पूरी तरीका से ट्रांसफर के मूड में है, इसलिए आप भी अपनी पूरी रणनीति बना के रखें, पूरी जानकारी आप रख लें। भाई जो भी आपको साम दाम दंड भेदेन आपको ट्रांसफर करवाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफर के मौके बार बार नहीं मिलते। विशेषकर ग्रेड थर्ड की हम बात करें तो बार बार चांस मिलते नहीं हैं। आगे कह रहे हैं कि राज्य भर में करीब 1 लाख तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादलों की कतार में खड़े हुए हैं। विधानसभा में बजट की अनुदान मांगों पर अपनी बात कहते हुए कल्ला ने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक पॉलिसी तैयार हो गई है। यानी जो पॉलिसी की बात चल रही थी बहुत दिन से, कह रहे हैं कि वो पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है। ये पॉलिसी जल्द ही सभी के सामने होगी। इसी पॉलिसी के आधार पर विधानसभा सत्र के बाद में तबादले होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। यानी विधानसभा सत्र के बाद में जो नई पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफर होंगे। अब आपके दिमाग में भी सवाल चल रहा होगा कि यार पॉलिसी क्या होगी, आखिर उसमें क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, ठीक है ना। तो वो पॉलिसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो मुख्य बातें हैं वो पॉलिसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे कह रहे हैं कि डॉक्टर कल्ला ने इसके लिए नियत समय तो नहीं बताया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मई जून महीने में अध्यापकों के तबादले मतलब हो सकते हैं। पूरी संभावना है दोस्तों, मई जून का जो समय रहेगा वो तबादलों के लिए रहेगा। दरअसल जुलाई में नया सत्र शुरू होगा, इससे पहले तबादले होंगे। गहलोत सरकार ने इस बार एक भी तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का तबादला नहीं किया है, हम अच्छे से जानते हैं। करीब 85,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए आवेदन कर चुके हैं पहले से ही। अब नए सिरे से आवेदन लेकर के तबादले होंगे। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है ऐसा कि तबादले होंगे बट नए सिरे से होंगे, नई तरीका से आवेदन फिल करने होंगे। आपको सारा काम नए तरीका से होगा, पुराना जो हो चुका वो तो गया, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, नया होगा सब कुछ। अब तो ये एक अच्छी जानकारी है, गुड न्यूज हम कह सकते हैं दोस्तों। तो अब जो काफी दिन से परेशान हो रहे थे साथी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपका ट्रांसफर होगा। कोई भी मतलब आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे हम आपको दे सकते हैं दोस्तों। ट्रांसफर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से संबंधित, कैसे लिखनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने ये सब कुछ जानकारी आपको दे रखी है। फिर भी कोई सवाल और कोई डाउट रहता है तो आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। की बात कर रहे थे उस पॉलिसी में क्या है आखिर, चलो उसको भी हम बता देते हैं आपको। उसकी कुछ मेन बातें हैं यहाँ पर। ये हो सकता है तबादला पॉलिसी में क्या हो सकता है, देखिए ग्रेड थर्ड की ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ नया होने की उम्मीद कम है। असाध्य रोगों से पीड़ित टीचर्स को उनके गृह जिले और शहर में ट्रांसफर किया जा सकता है जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। अब यहां पर आपके कई तरह के सवाल हो सकते हैं कि असाध्य रोग कौन से होते हैं। असाध्य रोग आप सब जान रहे होंगे दोस्तों, इसके लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के वो असाध्य रोग आपका मान्य होता है।
तो वो आप मेडिकल सर्टिफिकेट में सब लिखा रहता है कि भाई कितने % ये मतलब ग्रस्त हैं उससे, हैंडीकैप्ट वगैरह, जो भी इसमें असाध्य रोगों की श्रेणी में कौन कौन से रोग हैं जिनका इलाज लगभग असंभव सा रहता है, ऐसे तो वो इस श्रेणी में आएंगे तो उनका ट्रांसफ़र गृह जिले में हो जाएगा, शहर के आसपास में भी उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ ही एकल महिला, ये बहुत ही अच्छा एक बिंदु है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि एकल महिला और सामान्य महिला के ट्रांसफ़र के लिए भी दिशा निर्देश जारी होंगे, यानी अलग से इसके भी दिशा निर्देश आएंगे, आपको प्राथमिकता में रखा जाएगा। एकल महिला जो हैं, ठीक है, जो अविवाहित हैं, एकल महिला से तात्पर्य यहाँ पर अविवाहित से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप यदि शादीशुदा हैं और अकेले रहते हैं तो वो एकल महिला नहीं है। एकल महिला से तात्पर्य यहाँ पर आपका अविवाहित से होगा। तो इनके लिए अलग से यहाँ पर गाइडलाइंस मिलेगी, वो डिटेल से हम आपको आगे बताएंगे। डार्क जोन वाले जिलों में इस बार भी ट्रांसफर नहीं करने की नीति बन सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी हमें मिल रही है, ऐसा हो सकता है। हालांकि पूरा प्रयास है कि आपके भी ट्रांसफर होंगे, बट गवर्नमेंट है, देखो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, तो उसमें हम ज़्यादा स्पष्ट नहीं कह सकते। संभावना लग रही है कि होंगे, कुछ संख्या में तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब नीति बना के करेंगे। वो नीति में क्या रखेंगे वो पता नहीं अभी तक, लेकिन करेंगे जरूर। इसके अलावा ग्रामीण स्कूलों में लंबे समय तक सेवा दे चुके टीचर्स को वरीयता के आधार पर शहर में तबादला मिल सकता है। उसमें भी वरीयता रखी जाएगी, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी रखा जाएगा उसके आधार पर ट्रांसफ़र आपके कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया कि ट्रांसफ़र आपके बहुत जल्द होने वाले हैं, और पॉलिसी में आपका क्या होने वाला है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये अच्छी जानकारी है आप सबके लिए, तो अपनी तैयारी रखें दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी इस पर। धन्यवाद।